मैं अपने विचारों के साथ। हम हिंदू लोग बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन जब लोग हमें परेशान करते हैं तो हमें रहा नहीं जाता और हम उनकी यातनाओं को सहन करने में असमर्थ हो जाते हैं। यातनाएं सहने की कोई सीमा नहीं होती है, पहले सहन करते हैं हम और लोगों को यही समझाते हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई करनी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। जो मनुष्य लड़ाई करना चाहता है तो समझो वो अपनी मूर्खता का परिचय देता है। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन जो लोग इन बातों को नहीं मानते हैं तब हम कहीं अपना सख्त कदम उठाते हैं और अपने दुश्मनों को मिटाने का संकल्प लेते हैं और फिर उन्हें मिटा ही डालते हैं। हम सदा यही चाहते हैं हम स्वयं जिएं और दूसरों को भी जीने दें, लेकिन जब कोई हम मानवता लोगों में नहीं होती है, जब वह नहीं मानता है तो हम भी यही प्रण कर लेते हैं कि हमें अपने शत्रुओं को मिटाना है और मिटाते भी रहेंगे। हम पहले किसी पर वार नहीं करते हैं, जब लोग हम पर वार करते हैं तब हम कहीं उस पर वार करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि सटे साटम समाचरे, अर्थात दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, इसी में भला है। और तब हम अंत में ऐसा करते हैं। कहने का मतलब मेरा यही है कि हम किसी पर वार नहीं करते हैं। पहले यदि हम में कोई गलतियां होती है तो हम स्वयं सुधार लेते हैं, लेकिन जब लोग कोई हमें परेशान करता है बेफजूल का तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसार में कहा गया कि धर्म सबसे बड़ा होता है। यदि हमारे धर्म पे कोई आँच लगाता है या मेरे धर्म को बर्बाद करने में लग जाता है या मेरे धर्म की बुराई करता है तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धर्म सर्वश्रेष्ठ होता है। और दूसरी बात यह है कि मनुष्य संसार में आता है तो सर्वप्रथम एक मनुष्य के रूप में आता है और वह है परमात्मा की ऐसी सृष्टि है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सृष्टि परमात्मा की सृष्टि में ही नुस्खा निकालते हैं, उसमें परिवर्तन कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि परमात्मा के द्वारा जो भेजा हुआ यह अमानत है, जो शरीर है, इसको कुछ लोग विखंडित कर देते हैं। जैसे कहा गया है कि यमन लोग जो होते हैं, एक छोटे से बच्चे के रूप में जब वो जन्म लेता है किसी मुस्लिम घर में तो उसे सुन्नत किया जाता है और फिर बाद में मुस्लिम अर्थात यमन बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले अगर विचार हम करते हैं तो परमात्मा की सृष्टि में कोई किसी प्रकार के कोई जो है खंडन नहीं होता है, लेकिन हम उसे खंडन कर डालते हैं। यह हमारी मूर्खता है। इसलिए संसार में जब व्यक्ति आता है पहले तो हिंदू बनकर के आता है, एक मानव बनकर के आता है, जो परमात्मा के द्वारा भेजा गया है और भेजा जाता है। उसमें हम किसी प्रकार के कोई खंडित उसके शरीर को नहीं कर सकते हैं। एक भगवान के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति को उसमें किसी प्रकार का विकार पैदा करना या उस शरीर का कोई अंग में भंग करना, ये हमारी मूर्खता है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? परमात्मा की सृष्टि पवित्र है। परमात्मा के द्वारा भेजा गया जो मनुष्य होता है, जो हम मनुष्य जाति में जन्म लेते हैं, ये मानव शरीर पवित्र है और हमें इसे पवित्र ही रहने देना चाहिए।